कंफ्यूजिंग वर्ब्स। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में प्रॉब्लम जो है ना वोकैबुलरी नहीं है। प्रॉब्लम है कि वर्ब्स के चक्कर, देखो कुछ कुछ वर्ब्स जो होते हैं ना कि दो दो तीन तीन फॉर्म्स होती हैं उनकी, और मीनिंग्स भी उनकी अलग अलग होते हैं। तो आज क्लास आपका दिमाग नहीं उड़ाएगा बल्कि वर्ब्स को उड़ते उड़ते पकड़ना सिखाएगा। तो दोस्तों, इंग्लिश वर्ब देखकर अक्सर दिमाग बोलता है कि ये क्या नया पाप है जो नया नया फॉर्म लेके आ जाता है। तो लेकिन घबराइए मत, आज कंफ्यूजन की कर देंगे हम छुट्टी। जो वर्ब एसएससी में 100 बार घुमा घुमा कर पूछा जाता है, वही आज हम स्मार्ट तरीके से सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंप्लीट वर्सेस फिनिश, पूरा करना वर्सेस खत्म करना। तो कंप्लीट जो है ना, किसी भी काम को अच्छे से पूरा होना, और फिनिश जो होता है कि काम खत्म होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे इज्जत बचे या ना बचे। मतलब किसी भी तरह से चीज़ को ख़त्म करने पर जब जोर दिया जाता है तो फिनिश आता है। और जब किसी भी काम को होलिस्टिक या अच्छे तरीके से पूरा करने का कोशिश किया जाता है तब वो कंप्लीट मीनिंग आता है। ठीक है, जैसे कंप्लीट, हर चीज़ ठीक से या फॉर्मल तरीके से जब पूरा हो, ठीक है, जिसमें सभी भाग अच्छे से पूरा हो। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट्स। मैंने अपना प्रोजेक्ट को पूरा किया, मतलब मेरे प्रोजेक्ट में जितने भी चीज़ें थी सब मैंने सही सही पूरा किया। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन। जब हम लोग ग्रेजुएशन पूरा करते हैं तो हम लोग सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो भाइबा हो, चाहे वोकाबलरी हो, चाहे असाइनमेंट हो, हर चीज़ हमें पूरा करना पड़ता है। हम उसे जस्ट फिनिश नहीं कर सकते हैं, जस्ट हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसे हमें पूरा करना होता है। ठीक है, तो इसका हम कब कब यूज कर सकते हैं? जब भी एक पॉजिटिव सेंस में पूरा करने का मीनिंग है, जैसे हो गया कोर्स, हो गया डिग्री, हो गया फॉर्म, हो गया कोई प्रोजेक्ट, हो गया या फिर कोई टास्क हो गया। ठीक है, अब देखिए फिनिश। फिनिश मतलब जब भी काम के ख़त्म पर जोर दिया जाता है। ठीक है, कंप्लीट में काम के अच्छे से ख़त्म पर जोर दिया जाता है, लेकिन फिनिश में काम पूरा हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। ठीक है, जैसे एग्जाम, आई फिनिश्ड माई फूड। मैंने फेंक फेंक के खाना खाया या कैसे खाया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया। फिनिश द वर्क बिफोर 5 PM। चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम गलत ही रिपोर्ट दो, लेकिन दो मुझे 5 बजे से पहले। यही होता है बहुत सारे ऑफिसेस में। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि फिनिश में जोर दिया जाता है, तुम्हें किसी भी हाल में पूरा करना है, चाहे गलत ही सही। ठीक, तो कब कब यूज किया जाता है? जैसे कोई फूड हो गया या मूवी हो गया। मूवी भी हम लोग क्या, गाना स्किप करके, पार करके, इंट्रो स्किप करके देख लेते हैं और बोलते हैं कि मैंने मूवी ख़त्म कर लिया, फिनिश कर लिया। फूड, पता चला कि जो हमें जो बहुत ज़्यादा पसंद है खाने को वो खा गए, जो पसंद ही नहीं है वो हम खाए ही नहीं, और बोले कि हम फिनिश कर गए। तो इसमें क्या है, जैसे रेस हो गया। तो ये सब है जो टाइम बाउंड चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें एंडिंग पे हम जोर देते हैं, तो ये फिनिश से इसका मीनिंग निकलता है। देखो, अब रिटेंशन क्या है कि वही है कि इज्जत के साथ पूरा, यानी कि अच्छे से पूरा। फिनिश बस खत्म कैसे भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख ले, कंप्लीटेड में डिग्री नहीं होगा। ठीक है, नहीं, कंप्लीटेड में डिग्री होगा क्योंकि डिग्री हम अच्छे से पूरा करते हैं। फिनिश में डिग्री बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम डिग्री को ख़त्म नहीं करते हैं। ठीक है, पूरा करते हैं। ठीक है, फिनिश में डिनर, ठीक है, हम खाना ख़त्म करते हैं, हम खाना को कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, कंप्लीट में डिनर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक बार खाने के बाद हम दूसरी बार खाएंगे ही। हम एक बार खा रहे होते हैं, उसे उस समय ख़त्म करते हैं, फिर जब अगली बारी आएगी तो खाएंगे। ठीक है ना, तो फॉर्मल जब भी कोई अचीवमेंट होता है अच्छे से, वो कंप्लीट होता है। और डे टू डे एक्टिविटी मतलब जिसमें सिर्फ एंड जुड़ा होता है, तो फिनिश है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, ही इज़ फिनिश्ड एंड बैंकरप्ट नाउ। बैंकरप्ट से पता चल रहा है कि वो खत्म हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, इसलिए यहाँ पर फिनिश लगेगा, यह कंप्लीट का सेंस नहीं आएगा। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, अब फिनिश द वर्क, इसमें दोनों तरीके से आएगा ये, क्योंकि यहाँ अच्छा है बुरा पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अ वुमन फील्स कंप्लीट आफ्टर बिकमिंग अ मदर। माँ बनने के बाद एक महिला खुद को पूर्ण, पूरा महसूस करती है, उसे लगता है कि मेरा जीवन सभी तरीके से धन्य हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ कंप्लीट का सेंस निकल रहा है, अच्छा का सेंस निकल रहा है। अब देखते हैं बीड, जिसका दो मीनिंग होता है, एक बोली लगाना और एक, मतलब दो फॉर्म्स होते हैं बीड। ठीक है ना, जैसे बीड का क्या होता है, तो बीड का होता है, तो देखिए बीड का क्या होता है, दो मीनिंग निकलता है, दो फॉर्म होता है, एक बीड, ठीक है, बीड, बीड, ठीक है, और दूसरा होता है बीड,
बेड और बिडन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बोली लगाना, जैसे आईपीएल का ऑक्शन हो गया वगैरह, जो भी ऑक्शन होता है खिलाड़ियों का बोली होता है, किसी वस्तु का नीलामी होता है, ठीक है, कोई पेंटिंग का नीलामी हो गया, ये सब क्या है कि बोली लगाना, ठीक है। और ये बीट क्या है, अभिवादन करना, जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, ये सब क्या अभिवादन हो गया। या फिर जब हम लोग आदेश देते हैं, ठीक है। तो चलिए इनका इस्तेमाल देखते हैं। जैसे बीड बोली लगाना, ठीक है, किसी ऑक्शन में नीलामी में, ठीक है, इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, बिड बिड बिड, ठीक है। तो ही बिड 1 लाख फॉर द पेंटिंग, तो वही चीज़ है कि उसने पेंटिंग के लिए 1 लाख रुपया का बोली लगाया। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये पास्ट सेंटेंस में है, यदि ये प्रेजेंट में होता तो ही बिड्स होता है, ठीक है। अब देखिए बिड जब आदेश देना या अभिवादन करना, ठीक है, तो इसका तीनों फॉर्म होता है क्या, बिड बेड बिडन, ठीक है। बस इसी में अंतर है, वो मैं आसानी से तुम लोगों को याद करने की ट्रिक बता दूंगा। ही बेड मी लीव द रूम, ठीक है, उसने मुझे रूम छोड़ने का आदेश दिया, या क्या किया, वही चीज़ है, ठीक है। ही बेड मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझे गुड मॉर्निंग किया, कहा, उसने मुझे गुड मॉर्निंग का अभिवादन किया। आई वॉज बिडन टू फॉलो द रूल, ठीक है, मुझे नियमों का अनुपालन करने का आदेश दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज, अब बस एक सेंटेंस याद रखिए, बड़े होकर बेड बोलते हैं, बस इस वर्ड को यदि आपने याद रख लिया तो सारा कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। तो बड़े लोग ही हमें क्या करते हैं, आदेश देते हैं या अभिवादन देते हैं, ठीक है। अभिवादन को आप गोली मारिए, एक चीज समझिए, अभिवादन और क्या, आदेश देना। तो बड़े होकर बेड बोलते हैं, तो बड़े लोग ये आदेश देते हैं, बस ये समझ ले, बस खत्म। दो ही चीज है, या तो बीट 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 और एक बीट बेड बीडन। तो एक बोली लगाना और एक क्या, या तो आदेश देना या अभिवादन करना, ठीक है। तो बड़े होकर ही आदेश दिया जाता है, तो बस एक शब्द या एक लाइन को याद रख लीजिए, सारा कंफ्यूजन खत्म। अब देखते हैं हैंग वर्सेस हैंग, इसका भी दो मीनिंग होता है। एक तो कपड़ा या किसी वस्तुओं को टांगना, दूसरा होता है कि फांसी देना, ठीक है। टांगना एक होता है, तो इसका में फॉर्म होता है हैंग हंग हंग, ठीक है। और फांसी देना हैंग हैंग्ड और हैंग्ड। देखो सिर्फ कपड़े हंग होते हैं, लोग हैंग्ड होते हैं, इनका भी कंफ्यूजन मैं कैसे दूर करता हूँ चुटकियों में देख लेना, ठीक है। देखो जब भी हो हैंग यानी कि टांगना किसी वस्तु को, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टांगते हैं तो कपड़ा हो, तस्वीर हो या कोई चीज हो, ठीक है, तो हैंग हंग और हंग, ठीक। जैसे एग्जांपल, सी हंग द क्लोथ्स ऑन द लाइन, ठीक है, उसने लाइन मतलब किसी तार पे उसने कपड़ों को टांग दिया, ठीक है, सूखने के लिए किसी। द पिक्चर वॉज हंग ऑन द वॉल, मतलब जो तस्वीर है वो दीवार पर क्या, टंगी हुई थी। तो यहाँ पर और दूसरा जो है क्या, फांसी देना कानूनी सजा, ठीक है, हैंग हैंग हैंग। द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड बाय द कोर्ट। अब देखिए इनका कंफ्यूजन कैसे मैं दूर करता हूँ। देखो एक चीज है, देखो मैं यहीं पे क्लियर करता हूँ। देखो एक तो हो गया कि हैंग, ठीक है, हंग और हंग, ठीक है, और एक है हैंग, ठीक है, हैंग्ड और हैंग्ड, ठीक है। अब देखो एक चीज आपने जरूर सुना होगा कि मेरा फोन हैंग हो गया, मेरा फोन हैंग हो गया, कब कहते हैं, जब वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। यहाँ देखो ये हैंग जो है ना ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हैंग क्या है, मनुष्य से जुड़ा हुआ है, यहाँ फांसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फोन जब हैंग करता है तो क्या होता है, वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। उसी तरीके जब हम किसी इंसान को फांसी देते हैं ना, तो वो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, हैंग हैंग हैंग। तो हैंग क्या होता है, फोन होता है, कब, जब काम करना बंद कर देता है। जब हम इंसान को फांसी देते हैं तो वो भी काम करना बंद कर देता है, तो जो हैंग होगा काम करना बंद कर देता है। और कौन काम करना बंद करेगा, इंसान। और दूसरा देखिए हैंग हंग और हंग, जब हम किसी निर्जीव वस्तु या कपड़ा हो, कोई वस्तु या कोई फोटो, उसे हम टांग देते हैं। देखो निर्जीव वस्तु में ना ही जीवन होता है, ना ही वो क्या कभी काम करना बंद करेगा, तो वो तो एक निर्जीव है, तो वो काम करना बंद ही नहीं कर सकता, तो कभी हैंग हो ही नहीं सकता है, इसीलिए वो हैंग। तो ये चीज अभी यदि अपने माइंड में याद रखोगे तो कभी क्या होगा, डाउट ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं लाई वर्सेस लाई, ठीक है। तो लाई का भी दो मीनिंग होता है, एक लाई होता है झूठ बोलना
और एक लाई होता है लेटना, ठीक है। तो लाई का मतलब जब झूठ बोलना होता है तो उसका फॉर्म होता है लाइड, लाई लाइड लाइड। और जब लेटना होता है तो लाई ले और लेन होता है। देखो लेटने वाला, देखो इसको भी आप लोग कैसे याद रखोगे। देखो देखो जब हम लोग झूठ बोलते हैं ना, जो आदमी झूठ बोलता है वो लंबा लंबा फेंकता है ना। तो अब इनका V2 फॉर्मेट में देखो, ठीक है। लाइड 4 अक्षर का है यानी कि बड़ा है, ठीक है, यानी कि लंबा फेंक दिया, ठीक है। और ये क्या है, छोटा है, लाई ले लेन। तो दो ही फॉर्मेट है, या तो लाई लाइड लाइड या फिर लाई ले लेन। तो ठीक है। तो एक शब्द यहाँ पर वही चीज़ देखिए कि झूठ बोलता है वो लंबा लंबा फेंकता है। ऐसे भी यदि आप याद रख लिए तो आपको आराम से पता चल जाएगा। जो झूठ वाला है वो लंबा है, लाई लाइड लाइड, ठीक है। और जो लेटने वाला है, लेटने के बाद हमें क्या होता है, आराम मिलता है, सुकून मिलता है, तो हमें एनर्जी कम लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही एनर्जी लेस तो छोटा चीज़ हो गया। तो या फिर लेटने वाला ले के क्या हो गया, लेन हो गया। अब देखते हैं लाई, झूठ बोलना। तो इसका लाई लाइड लाइड होता है, ही लाइड टू द पुलिस, ये जो मैंने बता ही दिया। लाई या तो लेटना या फिर पड़े रहना, जब भी होगा तो लाई ले ले, ठीक है। तो ही ले ऑन द बेड, वह बेड पर क्या पड़ा हुआ था। द बुक हैज़ लेन ऑन द टेबल फॉर आवर्स, जो किताब है वो टेबल पर घंटों पड़ा हुआ क्या है। अब देखो रिटेंटिव ट्रिक वही मैंने बता दिया, लाई लाइड लाइड, झूठ बोलने वाला लंबा लंबा फेंकता है। और लेटने वाला का यदि आप याद करना चाहते हैं तो इस लाइन को याद कर लीजिए, लेटने वाला ले गया फिर लेन हो गया, लेटने वाला ले गया फिर लेन हो गया, ठीक है। ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं, एक बार आप देखोगे ना तो अपने आप दिमाग क्लिक कर लेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं ले वर्सेस लाई। इसमें दो चीज है, ले लेड लेड और लाई ले लेन, ठीक है। तो ये चीज दोनों में कॉमन है, ले और यहाँ का ले, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इतनी आसानी से देखेंगे ना, आपका कंफ्यूजन आराम से खत्म हो जाएगा। देखो लाई, देखो ले लेड लेड मतलब रखना, ठीक है, या तो रखना या अंडा देना, ठीक है, या तो अंडा देना, ठीक है। तो देखो जब हम लोग रखते हैं तो किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, वस्तु को रखते हैं ना। तो अब देखिए ले लेड लेड, लेड क्या होता है, लेड आप सुने होंगे, उसका ऐसे स्पेलिंग जरूर होता है लेकिन हम लोग तो पढ़ते हैं लेड ही, ठीक है। लेड शीशा, शीशा को हम लोग लेड कहते हैं। तो शीशा क्या है, एक वस्तु है। अब देखो लाई ले लेन, ठीक है। तो लाई ले लेन लेटना, ठीक है। तो ले से ऐसे भी आ रहा है। अब जब लेटना होता है तो लेटना का जो पहला अक्षर ही तो ले से शुरू हो रहा है भाई। देखो इसका मीनिंग में देखो, लेटना का ले पहले ही तो ले आ रहा है, तो लेटने से तो सीधे पता चल रहा है कि ले, लाई ले लेन। तो इससे सीधे पता चल रहा है कि इसका V2 क्या होगा, ले होगा, ठीक है। और दूसरा आप देखो कि जब हम लेटते हैं तो खुद लेटते हैं, किसी वस्तु को तो लिटाएंगे नहीं। हाँ देखो जब लेटते हैं, जब हम किसी रखते हैं ना तो किसी वस्तु को रखेंगे, खुद को तो रख नहीं सकते, ठीक है। अब जब लेटना हो तो हम खुद लेटते हैं, वस्तु को तो लिटा नहीं सकते हैं, वस्तु तो सो नहीं सकता है ना। तो ये चीज देखिए, ले तो वस्तु की जरूरत होती है, लाई इंसान की खुद की जरूरत होती है, ठीक है। लाई क्या होता है, लाई ले लेन खुद सोता है। अब लेटना भी यदि देखते हैं तो ले पहला है। और ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी देखते हैं तो क्या है कि यहाँ पर लेड, लेड एक वस्तु है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका स्पेलिंग अलग होता है, उस पर मत जाओ, अब प्रोनाउंसिएशन पे जाओ। तो लेड एक वस्तु है तो हम वस्तु को रख दिए, ठीक है। और ले क्या है, लेटना, हम खुद को रखेंगे, ठीक है, तो हम खुद सो जाएंगे। तो ले समथिंग, तो कोई एक जब ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, लाई तो खुद लेटना, ठीक। देखते हैं ले जब रखना ऑब्जेक्ट, ठीक है, ले लेड शीशा एक वस्तु रखना, ठीक है। हमेशा किसी चीज को रखा जाता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, सी लेड द बुक ऑन द टेबल, उसने किताब को टेबल पर रख दिया। द hen हैज लेड एन एग, मुर्गी ने, उस मुर्गी ने एक अंडा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाई लेटना, ठीक है ना। तो लाई ले लेन ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट खुद लेटता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखो रिटेंटिव ट्रिक वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ले में ऑब्जेक्ट चाहिए,
तो ऑब्जेक्ट क्या है, शीशा, लेड, ठीक है, लेड शीशा है, ऑब्जेक्ट है। और लाई क्या है, जब हम लोग खुद लेटते हैं, ठीक है, और लेटना से ही पहले शुरू पता चल जा रहा है, ले आ रहा है। अब देखिए रेंट वर्सेस रेंट। रेंट जब तोड़ना हो या फाड़ देना हो, ठीक है, तो रेंट और रेंट इसका V2 और V3 फॉर्म होगा। और रेंट जब किराया देना हो तो इसका मीनिंग होता है रेंटेड, रेंटेड, ठीक है। ऐसे भी आप बताओ, आज यहाँ पर भी आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। देखिए आजकल मकान का किराया कितना महंगा हो रहा है, ठीक है, और हमारा दिल कितनी आसानी से तोड़ा जा रहा है, ठीक है, टूट जाता है दिल, कितनी आसानी से टूट जाता है। और घर कितना महंगा होते जा रहा है। देखिए ये छोटा चीज़ है और ये बड़ा चीज़ है, तो छोटा चीज़ों में हम लोग कम एफर्ट लगता है और बड़ा चीज़ों में हमें क्या ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो ज़्यादा महंगा बड़ा वर्ड, छोटा देखिए कम महंगा, ठीक है, आसानी से टूटने वाला छोटा। छोटा चीज़ हम आसानी से टूट सकते हैं और महंगी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हम नहीं खरीद सकते। तो ऐसे से भी आप देख सकते हैं, तो इसका मीनिंग को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो रेंट जब फाड़ देना हो, चीर देना हो, तो इसका मीनिंग V2 और V3 फॉर्म में याद रखना है आपको, रेंट, रेंट, रेंट। देखिए ही रेंट द लेटर इन एंगर, उसने गुस्से में उस पत्र को क्या फाड़ दिया। हिज क्लोथ्स वर रेंट टू पीसेस, उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए। तो एक फनी चीज याद रखो, दिल रेंट होता है, ठीक है, और घर रेंट होता है। जब इमोशन हो या चीर फाड़ हो तो रेंट, रेंट, रेंट। और जब मनी हो या हाउस हो या कार हो, महंगी चीज़ें हो, तो रेंट, रेंटेड, रेंटेड, बड़ी चीज़ें। देखिए अब देखते हैं फॉल वर्सेस फेल, ठीक है। देखिए फॉल से एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है, हिंदी का फल को भी तो हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एक चीज़ आप सेंस कीजिए, फॉल बंगाली में तो फल को फल ही बोला जाता है, बंगाली लैंग्वेज में फल को फल बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीज़ है, एक चीज़ है कि ऑब्जेक्ट एक में लगेगा और एक में ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, बिना ऑब्जेक्ट के आएगा, ठीक है। तो यहाँ का दो मीनिंग है, एक तो गिरना, ठीक है, गिरना अपने आप, और दूसरा गिराना, किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, गिराते हैं, ठीक है। तो देखिए फल, पेड़ में टंगा हुआ फल को कोई गिराने जाता है, वो खुद अपने आप गिरता है। लेकिन जो पेड़ खड़ा है उसे हम क्या करते हैं, काट के गिराते हैं। तो फल यानी कि बंगाली का फल, ठीक है, फल, फल अपने आप गिरता है। तो जब अपने आप गिरता है तो फल होता है, फल, तो वो क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। और जब हम लोग गिराते हैं तो फोर्स लगाते हैं, वो क्या, फेल हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जब खुद ब खुद गिरता है तो वो फॉल होता है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं जानबूझ के बल लगा के, तो वो क्या, फेल होता है। तो इसका दोनों मीनिंग देखिए, फॉल, फेल, फॉलन, और फेल, फेल्ड, फेल्ड। इसको भी आप आसानी से याद रख सकते। देखिए जब खुद ब खुद गिरता है तो हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, और जब हम कुछ गिराते हैं जानबूझ के तो हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। जो पेड़ खड़ा है उसे गिराने में हमें एफर्ट लगेगा, लेकिन जो पका हुआ फल है वो अपने आप गिर जाता है बिना एफर्ट के। तो इसका V2 को देखिए यहाँ पर, इसका V2 फेल, छोटा अक्षर, लेस एफर्ट। और इसका फेल्ड देखिए, ज़्यादा अक्षर है, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी। तो गिराने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा और गिरने में कम एनर्जी लगेगा। तो इससे आप इसका कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, जब अपने आप गिरेगा एनर्जी कम, फॉल, फेल, फॉलन। और ऐसे भी पता चल रहा है फॉल यानी कि फॉल खुद ब खुद गिरता है, जब खुद ब खुद गिरना है तो फॉल, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग कुछ एग्जांपल देखिए, ही फेल फ्रॉम द ट्री, वो क्या, पेड़ से गिर गया, उसे गिर गया वो पेड़ से। प्राइसेस हैव फॉलन शार्पली, मतलब कीमतें तेजी से गिर गई। अब देखिए फेल गिराना या काट देना, उसका है V2 क्या है, फेल्ड और फेल्ड। एग्जाम्पल देखिए, दे फेल्ड द ट्री, उन्होंने पेड़ को क्या किया, गिरा दिया। ही वॉज फेल्ड बाय अ पंच, मतलब वो एक मुक्के से गिरा दिया गया, ठीक है ना। अब इसका रिटेंशन तो मैंने बता ही दिया आपको। तो आज आपने देखा ऐसे वर्ब्स जो दिखने में एक जैसे लेकिन एग्जाम्स में मार्क छीन लेते हैं। तो याद रखो, यदि वर्ब साफ तो क्या, कॉन्सेप्ट साफ इज इक्वल टू इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। तो अगर आज क्लैरिटी मिली है तो पार्ट 2 मिस मत करना, क्योंकि वहाँ आएंगे और भी डेंजरस कंफ्यूजिंग वर्ब्स के साथ जो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। लाइक करो, सेव करो, फॉलो करो,
क्योंकि सिलेक्शन क्लैरिटी से ही आता है।